हेलो एवरीवन। आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन व्हिच विल इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस हुज वर्क फंक्शन इज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें वर्क फंक्शन दिया हुआ है, लेट इसको फाइंड नोट से डिनोट कर लेते हैं, जो कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और हमें ये फाइंड करना है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कितनी होगी। अच्छा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी कि अगर वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है, जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी वो रहेगी मिनिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। तो आपको जो, मान लीजिए मैं आपको पहले बेसिक बता देता हूँ। मान लीजिए एक मेटल है, इस मेटल पर जब आप किसी फ्रीक्वेंसी एच न्यू को इस पर डालेंगे, तो अगर एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, अगर उतने की फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशन की, तो इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो वो होता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी को ही हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और जो मैक्सिमम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो इस क्वेश्चन में हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फाइंड करनी है, मतलब वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड करनी है, जिसके लिए यहाँ पर मेटल का वर्क फंक्शन है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो देखो जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब क्योंकि हम थ्रेशोल्ड पर काम कर रहे हैं, तो थ्रेशोल्ड पर जस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। जब आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दोगे, थ्रेशोल्ड इंसिडेंस करवाओगे, तो इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आएगा। तो ऐसे केस में उसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी जीरो। तो हमारी जो इंसिडेंट एनर्जी है यानी कि एच न्यू, वो बराबर हो जाएगा एच न्यू नोट, जिसको हम वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। यानी कि डब्ल्यू नोट से भी डिनोट करते हैं, बहुत सी बुक में फाइव नोट से भी, तो एक ही बात है वो। अब हमें निकालना है वेवलेंथ। तो देखो आपको ये रिलेशन पता होगा, एनर्जी को आप एच न्यू भी लिख सकते हो और एच सी अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ एच न्यू की जगह पर सी अपॉन लैम्डा, ये बराबर हो जाएगा वर्क फंक्शन के। और क्योंकि हमें लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच सी अपॉन फाइव नॉट। ठीक है, अब आपको h की वैल्यू लिखनी है, c की वैल्यू लिखनी है। h की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट c की वैल्यू होती है 3 इंटू टेन की पावर 8। मैं लिख देता हूँ 6.625 इंटू टेन की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। c की वैल्यू होती है 3 इंटू टेन की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फाइव नॉट होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्योंकि आप इसको चेंज करना होगा, तो 1.6 इंटू टेन की पावर माइनस 19 से चेंज करोगे आप इसको। ठीक है, लेकिन इन सब में जब आप कैलकुलेशन करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ कैसे करना है। तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखो कि एनर्जी जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर एनर्जी दी है, तो आप इस फॉर्मूले का अप्लाई करो 12400, ठीक है, अपॉन लैम्डा, जो कि एंगस्ट्रॉन में होगा। ये ट्रिक आपको कब इस्तेमाल करनी है, जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दी हो और वेवलेंथ अगर आपको निकालनी है, तो आप इसका शॉर्टली यूज कर सकते हो। मतलब इन सबको कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा। तो लैम्डा इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, या फिर ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो आप इसको, कि अगर वेवलेंथ पता है तो एनर्जी आप इस तरह से निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्टली। सो इट विल सेव योर टाइम। तो यहाँ पर हमें क्योंकि वेवलेंथ निकालना, तो हम लिखेंगे 12400 अपॉन में जो भी एनर्जी थी। एनर्जी यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, वर्क फंक्शन। तो 12400 को डिवाइड कर दीजिए फाइव नोट से, वो हमारा है 6। ठीक है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नीचे भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट हट जाएगा, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा एंगस्ट्रॉन में। ठीक है, तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे, तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 2066.6 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारा आंसर एंगस्ट्रॉम में है। और अगर आप इसको चेंज करोगे मीटर में, तो 2.06 इंटू टेन की पावर माइनस 7 मीटर आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में आप 10 की पावर माइनस 10 की मल्टीप्लाई करोगे। मैं साइड में बता देता हूँ, 2066.6 एंगस्ट्रॉम था, 10 की पावर माइनस 10 की मल्टीप्लाई करो, और इस पॉइंट को मान लो यहाँ पर ले आते हैं हम। ठीक है, तो 2.066, कितने पॉइंट आ गया है, एक दो तीन, तो एक इतनी पावर आप कम कर दीजिए। तो 2.06 10 की पावर माइनस 7 ये मीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो, तो आपका से जो टाइम है काफी बचेगा। 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लैम्डा एंगस्ट्रॉन में है। ठीक है,
तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं।